हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.3। इसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं उनकी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूले मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बार फिर से हम इन्हें रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। मतलब sin cos में cos sin में चेंज होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, यानी कि cot थीटा tan थीटा में और tan थीटा cot थीटा में चेंज हो जाता है 90 माइनस के केस में। एंड sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा आपस में चेंज हो जाते हैं। देखिए sec cosec हो गया और cosec sec हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं। कौन से हैं? पहले 2 पार्ट में यहाँ पर लिखती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है sin 18 बाय sin 72 एंड जो दूसरा वाला है, सॉरी यहाँ पर cos 72 दिया हुआ है, एंड जो सेकंड पार्ट है इसका वो है tan 26 बाय cot 64। ओके, सो इसे शुरू करते हैं हम। अब पहले इन दोनों का एडिशन करके देख लीजिए, 90 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम साइन को चेंज करें या तो हम कॉस को चेंज करें। तो मैं साइन को चेंज कर रही हूँ सपोज, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस, अभी रुक जाइए, और कॉस को तो मुझे एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो अब मैं 90 में से क्या माइनस करूँ कि मुझे 18 मिल जाए। तो अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ऐड करके देख लीजिए, 72 और 18 मिलकर के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो यानी कि इसे 90 माइनस 72 लिखना पड़ेगा, तब तो 18 आएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, साइन 18 चाहिए, 90 माइनस 72 करने पर 18 आएगा। 90 माइनस 18 नहीं रखना है हमें यहाँ पर। अगर 90 माइनस 18 करना है तो नीचे करेंगे उसे। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। यहाँ हमें कितना मिल गया, कॉस 72, और ये तो ऑलरेडी cos 72 है ही, कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो गया, 1। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन करते हैं। tan 26 में एज इट इज रहने देती हूँ, इसको मैं लिखती हूँ cot 90 माइनस। अब 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे 64 मिल जाए। तो 90 में से मुझे 26 माइनस करने हैं तो मुझे 64 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो 90 में से 26 माइनस करो तो आपको 64 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 26। ओके, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये थीटा की वैल्यू हो रही है यहाँ पर, ये थीटा की वैल्यू हो रही है। ये डिवीजन लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी आंसर क्या हो गया, 1। तो ये इस तरीके के प्रूफ्स पूछे जा सकते हैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में, या 1 मार्क के लिए इजीली पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका हम 3rd एंड 4th क्वेश्चन भी देखते हैं इसके बाद। ठीक है, वो भी काफी सिमिलर हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड सिमिलर था वैसे ही 3rd एंड 4th भी है। ये कितना है, cos 48 माइनस साइन 42, एंड यहाँ 4th वन जो है वो है कोसेक 31 माइनस सेक 15। ओके, तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं।
48 और 42 मिलकर के 90 हो रहा है। तो अब आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं कॉस को चेंज कर रही हूँ। कॉस 90 माइनस, अब 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 48 आ जाए, तो 90 में से 42 जब माइनस करेंगे तो हमें 48 मिल जाएगा। अब ये मेरा थीटा हो गया 90 माइनस थीटा। ये सब डिग्री में है एंगल्स, मैंने लगाया नहीं है, लेकिन हाँ ये सब डिग्री में लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 42 हो जाएगा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। तो साइन 42 माइनस साइन 42, क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, 0। तो ये प्रूफ में इजीली पूछा जा सकता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब आप या तो चाहें कोसेक को चेंज कर सकते हैं या तो चाहें सेक को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने इन दोनों का सम करके देखा, हमें 90 मिलेगा। 31 प्लस 59 कितना होता है, 90 होता है। चलिए इस बार मैं कोसेक को नहीं चेंज कर रही, कोसेक को एज इट इज रहने देते हैं। सेक को क्या लिखेंगे, 90 माइनस, अब 59 चाहिए तो 90 में से क्या माइनस करेंगे, 59 मिल जाएगा, 31 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 31 और 59 मिलकर के 90 होता है। ओके, सो दिस इज कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यहाँ 31 क्या है हमारा, थीटा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सॉल्व करके, आंसर 0। तो ये भी एक प्रूफ की तरह आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इस तरीके के प्रूफ्स हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने प्रूफ करने के लिए दे दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1048 इंटू 1023 माइनस नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन में, 1042 और 1067 इक्वल्स टू 1, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 48 और 42 मिलकर के 90 होता है एंड 23 और 67 मिलकर के क्या होता है, 90 होता है। तो अब हम चाहें तो पहले कर सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है ना। सो शुरू करते हैं। ओके, सो अब क्या करें हम, चाहे तो हम जो लाइक जिनसे 90 बन रहा है मिलकर के उनको पास में भी लिख सकते हैं। बाकी अगर वो दूर दूर भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पास में लिख लेंगे तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलिए अब इन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं हम, इन दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। एक जैसा मतलब थीटा, एंगल सेम हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे कर रही हूँ, तो इसको क्या लिखेंगे, 1090 माइनस, अब मैं 90 में से क्या माइनस करूँ कि मुझे 48 मिले, तो 42 जब माइनस हो जाएगा, देखिए इनका पेयर बनता है। 48 कब आएगा, जब मैं 90 में से 42 माइनस करूँ। 42 कब आएगा, जब 90 में से 48 माइनस करूँ। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि दोनों मिलकर के 90 बना रहे हैं, तो एक को माइनस कर दो उसमें से, तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें से मैं बाद वाले को चेंज कर लेती हूँ, सपोज चाहो तो आप पहले वाले को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 1090 माइनस 23 करने पर 67 आ जाए। ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मिलकर के वो क्या हो रहा है 90 हो रहा है। अब 1090 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42, और ये 1042, 1023 एंड ये कॉट, ठीक है। अब कॉट और 10 कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा 10, और थीटा में भी वैल्यू सेम है, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 1023 कॉट 23 कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें, 1 मिला। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कॉट को 1/1042 लिख सकते हैं, वहाँ वाले कॉट को भी आप 1/1023 लिख सकते हैं। 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में, आप फ्री हैं, या आप डायरेक्टली भी ऐसे कट कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। किसी नंबर को या किसी भी वैल्यू को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही मिलता है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट का प्रूफ करना था, 1 के इक्वल प्रूव हो गया।
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब मूव करते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, उसमें क्या है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो हम डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड ही यहाँ पर लिख रहे हैं। ये कितना है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 माइनस इंटू साइन 52 इक्वल्स टू जीरो प्रूफ करना है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मैंने जीरो लिखा ही नहीं, मतलब इसको एक एज अ क्वेश्चन की तरह भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसको क्या किया जाए, देखिए 52 और ये मिल करके कितना होता है 90, और यहाँ भी इस तरह से 90, तो किसी एक एंगल में चेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको लिख लेती हूँ cos 90 माइनस 52, 38 के प्लेस पर लिख सकते हैं हम, और ये तो cos 52 है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे भी मैं 52 में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो मेरा पूरा काम 52 में हो जाएगा। 90 माइनस 52 लिखा जा सकता है ना, मैंने दोनों 38 को चेंज कर लिया। आप चाहें तो 52 को भी कर सकते हैं, लेकिन जब 52 को कन्वर्ट करेंगे तो 90 माइनस 38 आपको लिखना होगा। ओके, नो इशू। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 52 इंटू कॉस 52, एंड वहां पर क्या लिखा है, cos 52 इंटू साइन 52। a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है, इस वजह से ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और रिजल्ट कितना मिल जाएगा हमें, जीरो, है ना, जीरो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड पार्ट भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि tan a इक्वल्स टू tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, एंड 2a यहाँ पर एक्यूट एंगल है, एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। सो देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो कैसे करना है, एक tan है एक cot है, तो आप क्या कर सकते हैं, tan को cot में चेंज कर सकते हैं और cot को tan में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ इसे cot में चेंज करना ज़्यादा इजी है, वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, चेंज कर दिया ना, थीटा की जगह पे पूरा का पूरा हमने 2a रख दिया, 2a थीटा है, 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। अब यहाँ cot से cot कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। अब 18 यहाँ आएगा, एंड तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 18, एंड दिस इज 2a प्लस a। सो क्या मिल गया, 3a इक्वल्स टू 108। सो a की वैल्यू कितनी मिल गई, कितना मिल गया, ये आपको 36 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, 36। तो इस तरह से आपने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, है ना। सबसे पहले आपने क्या किया, tan को cot में चेंज किया, cot तो cot में था ही, फिर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, फिर आप 18 को यहाँ लेकर आए तो पॉजिटिव हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो पॉजिटिव हो गया, 2a राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो गया, तो 3a इक्वल्स टू 108 आपको मिल गया। सो a की वैल्यू इस तरीके से आपको क्या मिल गई, 36 मिल गई। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर ही सकते हैं।
इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। ये था थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एक प्रूफ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 10a equals to cot b, then we have to prove that a plus b equals to 90। हमें ये रिजल्ट लेकर के आना है। ओके, आप चाहें तो 10 को कॉट में चेंज कर सकते हैं, कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं, आप फ्री हैं। सॉरी 10 नहीं 10 में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉट 90 माइनस ए, इजीली लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, है ना। और यहाँ पर कॉट भी है ही। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल्स टू बी। काफ़ी इजी है ये तो। 10 थीटा था, उसको मैंने कॉट 90 माइनस थीटा लिख दिया। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो गया, एंगल्स इक्वल हो गया, जो एंगल वाला पार्ट था। तो 90 इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर इसको पलट के लिखेंगे, लेफ्ट की जगह राइट लेके आए, राइट की जगह लेफ्ट हैंड लेके आए, हैंड्स प्रूव्ड। जरा सा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, काफ़ी आसान था। 2 मार्क्स में इजीली पूछ सकते हैं वो लोग आपसे। चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। वीडियो पॉज करने का फीचर आप लोग के पास रहता ही है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। अब हमने देखा sec को cosec में चेंज कर सकते हैं हम 90 माइनस वाले केस में, और cosec को sec में चेंज कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, तो मैं sec को कर लेती हूँ, इजी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, sec को जब cosec में चेंज किया तो 90 माइनस 4a हो जाएगा। एंड ये हो गया cosec a माइनस 20, है ना। अब क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, सो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, यही मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a। ठीक है, तो 5a इक्वल्स टू क्या मिल गया, तो a कितना हो जाएगा 22। ओके, तो हमें इस तरह से क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। सारे क्वेश्चन सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों एक जैसे ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन 6th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, देखते हैं उसमें कैसे करना है। ओके, 6th क्वेश्चन हमें बोलता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है। एंड आपको प्रूव करना है, जो प्रूव करने वाली चीज़ है वो मैं साइड में लिख रही हूँ ताकि आप लोग का ध्यान रहे कि आपको कहाँ पहुँचना है। कॉस, तो क्या बोला है, ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल ए बी सी के। तो आपको ये प्रूव करना है। देखो, कोई भी ट्राइंगल बनता है तो एक प्रॉपर्टी तो लगती ही है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। ये क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हम इतना तो बोल ही सकते हैं, अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ए बी सी तीन एंगल्स हैं तो उनका सम 180 तो होना ही होना है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हमें चीज़ प्रूव करनी है इसकी हेल्प से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बी सी चाहिए और ए को मुझे दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। अब मुझे क्या चाहिए, हाफ चाहिए, बी सी का भी हाफ चाहिए और ए का भी हाफ चाहिए। ऑन डिवाइडिंग बाय 2, बी प्लस सी बाय 2 एंड 180 माइनस ए बाय 2। फर्दर सॉल्व किया तो क्या मिल गया, बी प्लस सी बाय 2 और 90 माइनस ए बाय 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, b प्लस सी के पास में क्या है, साइन है ना। उधर 90 नहीं है, उसके बारे में अभी क्या करते हैं हम, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑन टेकिंग राइट साइन रेशियो, हम क्या करेंगे, साइन रेशियो लेंगे। तो साइन b प्लस सी बाय 2 एंड क्या होगा, साइन 90 माइनस ए बाय 2, है ना। साइन रेशियो हमने क्या किया, ले लिया। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा पार्ट हटा रही हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाय 2 तो ठीक है, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में।
लेकिन एक बात देखिए ना, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। और थीटा का काम यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा? a/2 हमारे थीटा का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 6 क्वेश्चन का प्रूफ भी हमने कर लिया। ये आ गया ना, यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। हमने क्या किया, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाई, v प्लस सी यही रहने दिया, 180 माइनस a कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 किया, उसके बाद साइन रेशियो ले लिया, और उसके बाद फाइनली हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या करना है, 60 एक क्वेश्चन है, पहले उसे लिखते हैं फिर उसके बाद उसे डिस्कस करेंगे। साइन 67 प्लस कॉस 75। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एंगल्स हमें चेंज करने हैं, 0 से 45 के बीच में ही होने चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने चेंज किया साइन 90 माइनस। अब इनका सम बिल्कुल भी 90 नहीं हो रहा है, तो उसमें हम देखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस। ओके, मैं 67 कैसे लाऊं, 90 में से क्या माइनस करूं कि मुझे 67 मिले? तो 90 माइनस 67 करके देख लेते हैं ना कितना मिल रहा है, 23 मिल रहा है। ओके, इसी तरीके से 90 माइनस 75 माइनस करके देख लेते कितना हो रहा है, 15। सिंपल, 90 में से 23 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 67, एंड 90 में से जब 15 माइनस करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का काम हमारा 23 कर रहा है, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 15, थीटा का काम क्या कर रहा है, 15 कर रहा है। तो देखिए एंगल 0 to 45 के बीच में आ गए हैं, 23 भी 0 to 45 के बीच में आता है, और 15 भी 0 to 45 के बीच में ही आता है। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 8.3 फ्रॉम द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। इसके सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं एक एक करके। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।